सबसे पहले करेंगे हम सामने पैर फैला लें। बिल्कुल सीधे बैठे और अपने दोनों हाथ ही अपने हिप के बिल्कुल बैक साइड में सीधे बैठने की कोशिश करें। पादानुनिंगले नमन में सबसे पहले हम सांस को भरते हुए उंगलियों को अपने घुटनों की ओर खींचेंगे। सांस को छोड़ते हुए बाहर की ओर उंगली चलानी, उंगली पैर नहीं चलाना भी। सांस भरते हुए सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए, 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 सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, पूरा पीछे को खींचे अपनी उंगलियों को और बाहर सांस छोड़ते हुए पूरा उंगलियों का प्रेशर बाहर की ओर करें। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए कम से कम 10 बार कर लें। इस क्रिया को कम से कम भी 10 बार कर लें। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। थोड़ा जल्दी जल्दी चला लें अपनी उंगलियों को। इसके बाद करेंगे गुल्फ नमन। गुल्फ नमन में आपका पूरा टखना सांस को खाली करते हुए आगे की ओर चला जाएगा। सांस भरते हुए पूरा पीछे की ओर खींचे, अपने घुटने ना उठने दे, घुटने के नीचे के खिंचाव को महसूस करें। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए कम से कम 10-10 आवृत्ति कर ले इसकी। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। दोनों पैरों को आगे पीछे चला लगे। अब यहीं से करेंगे गुल्फ चक्र। दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला कर लेंगे और पहले दाएं पैर से पूरा क्लॉकवाइज एडी की धुरी पे ही चलाना पैर को। एक बार एडी जमा के उसी की धुरी पे आपको चलाना। इसमें भी पैर ऊपर आओगे तो सांस भरेंगे, पंजा नीचे जाएगा तो सांस खाली करेंगे। कम से कम 10-10 आवृत्ति इसकी भी कर लें। ध्यान आपका पूरा इसी पंजे पर है। जिस भी अंग की आप एक्सरसाइज कर रहे हैं पूरा ध्यान आप उसी पे ही रखें। इधर उधर से अपना पूरा ध्यान हटा ले, खो जावे अपनी एक्सरसाइज में। विपरीत चला लेंगे इसे। सुबह को 4:30 बजे उठ के 5:15 बजे आप योग क्लास में पहुंच रहे। आप जो है ना बहुत ही धन्य हो और बहुत साधुवाद आपको। दूसरे पैर से भी करेंगे यही क्रिया। इन क्रियाओं से ना तो कभी भी आपके पैर में मोच आओगी। अगर पैर आपका चलते हुए टेढ़ा मेढ़ा भी पड़ रहा, कोई सूजन नहीं होगी, कोई आपको पेन नहीं रहेगा। नियमित रूप से ऐसा करें। विपरीत चला लें।
यहीं से दोनों पैर को हम एक साथ मिला लेंगे और पैर दाएं से बाएं की ओर। नीचे पैर जाएगा, सांस खाली होगा, ऊपर आओगे तो सांस खींचेंगे। सांस के साथ में ही एक्सरसाइज करनी है। विपरीत चला लें। यहीं से दोनों पैर में थोड़ा सा फासला कर लेंगे और दोनों पैर के अंगूठे आपके टच हो जाएंगे। सांस भरते हुए पीछे की ओर, सांस को खाली करते हुए नीचे की ओर। 10-10 आवर्ती इसकी भी करें। विपरीत चला लें। नीचे पैर जाएगा तो सांस खाली करना आपको और ऊपर पैर आओगा तो सांस को लेना। अब यहीं से करेंगे हम गुल्फ घर्णन। अपने दाएं पैर के पंजे को बाएं घुटने के पास में रखेंगे, पैर की उंगलियों को टॉप से पकड़ेंगे। 10 बार इसको चला लें। नील भाई चद्दर तार दे, झंडा थोड़ी है, ठंड थोड़ी लग रही हो। इस होल में ठंड नहीं लगती। विपरीत चला लें। याद कर रहे थे आप, पता लेने की तैयारी करने लगे थे। तो पैर बदल के करेंगे यही एक्सरसाइज दूसरे पैर से। आज तो इतनी ठंड नहीं है, कल ज्यादा थी। जिस अंग के एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी अंग पे अपना ज्यादा फोकस करेंगे, ज्यादा ध्यान उसी पे रखेंगे। विपरीत चलाना इसे, इधर उधर की बात से ध्यान हटा के अपने पैर जिस भी अंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं उसी पे ही अपना फोकस करो। गुल्फ घर्णन। पैर सीधा कर देंगे। ये हो गई हमारे टखने की एक्सरसाइज। आपके जी क्या कह रहे जी, क्या कह रहे डॉक्टर साहब? पैर नहीं बदला गया क्या? एक ही पे बात पे है ना जी ध्यान। अब करेंगे जानू नमन। दाएं पैर को के घुटने को सीधा कर लेंगे, खड़ा कर लेंगे। हाथों की उंगलियां इंटरलॉक, सीधे बैठने की पूरी कोशिश करेंगे। मेरुदंड पूरा सीधा, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, छोड़ते हुए, सांस भरते हुए।
एक बार पैर उठा के फिर पैर ये जमीन पर नहीं आना आपका, इसी पे ही आपका रहेगा। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, 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 सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। बाएं पैर से करेंगे, सीधे बैठे बिल्कुल, सांस भरे, पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए 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 ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। एक बार और करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। दाएं घुटने के नीचे कोहनियों से इंटरलॉक, कम से कम 10 आवृत्ति की हो जानी चाहिए। सीधे बैठेंगे, सांस भरते हुए पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए 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 ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। दूसरे पैर से करेंगे यही क्रिया। सीधे बैठे पूरे, सांस भरेंगे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए 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 ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। रिलीज कर देंगे। एक बार फिर यहीं से इंटरलॉक करेंगे और अब की बार करेंगे जानु चक्र। सांस भरते हुए पैर ऊपर जाएगा, छोड़ते हुए नीचे की ओर आओगा। बड़ा शून्य बना हुआ है अपने पैर के पंजे से। पूरा ध्यान अपनी इसी एक्सरसाइज पे लगावें। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। दस बार दोहरावें इसे। विपरीत चला लें। पूरा बार हमारे घुटनों पे ही रहे पूरे दिन का। घुटने हमारे सबसे ज्यादा कार्य करते हैं पूरी बॉडी में। चलना बैठना, इन एक्सरसाइज से आपकी जो है ना, जो आपकी उपचार की ऊर्जा है वो बढ़ जाएगी। आपकी उपचारात्मक ऊर्जा रिलीज। दूसरे पैर से करेंगे।
विपरीत चला लें। रिलीज कर दें। पटक ले थोड़ा सा पैरों को। आपकी पिंडली जितनी नरम होगी, जितनी सॉफ्ट होगी, आपके घुटने, आपके दर्द उतने ही कम होंगे, उतने ही अच्छे घुटने आपके कार्य करेंगे। यहीं से करेंगे अर्ध तितली आसन। दाएं पैर को बाएं थाई पर रखेंगे, थोड़ा सा दाएं और एडजस्ट हो जाएंगे। हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए घुटने के नीचे, मेरुदंड बिल्कुल सीधा आपका। सांस भरते हुए इसे पूरा चेस्ट से मिलाने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए इसे नीचे मिलाने की कोशिश करें, सरलता से, जबरदस्ती ना करें। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, 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 छोड़ते हुए नीचे। अब यहां घुटने के ऊपर हाथ रख के पहले थोड़ा धीरे धीरे अपने घुटने को चला लेंगे। दूसरे हाथ से अपने पैर का पंजा पकड़ लेंगे बैलेंस बनाने के लिए। सीधे बैठने की कोशिश करें। थोड़ी स्पीड बढ़ा लेंगे। अब अपने घुटने को नीचे स्थान पर लगने दें। यहीं से पैर को थोड़ा सा आगे बढ़ा के पीछे खींच के सीधा फैला देंगे। दूसरे पैर से करेंगे सेम क्रिया। बाएं पैर को दाईं थाई पे, बाईं और थोड़ा सा एडजस्ट, हाथों की उंगलियां इंटरलॉक। सांस भरते हुए घुटना चेस्ट से टच करेगा, सांस छोड़ते हुए घुटना नीचे स्थान को टच करेगा। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए, 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 सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। एक बार और करेंगे। सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए। इस पैर को भी चला लेंगे। पैर को थोड़ा आगे बढ़ा के पीछे खींच के सीधा फैला देंगे। यहां से करेंगे अब श्रोणी चक्र। दाएं पैर को आप बाईं थाई पे फिर रखेंगे, सीधे बैठेंगे, अपने घुटने के टॉप से पकड़ेंगे उंगलियों से और क्लॉकवाइज।
इसमें भी सांस भरते हुए घुटना ऊपर आओगा, खाली करते हुए नीचे की साइड जाओगे। विपरीत चला लें। पैर को थोड़ा आगे बढ़ावे, पीछे खींच के पूरा खोल दें। दूसरे पैर से करेंगे सेम क्रिया। विपरीत चला लें। पैर को थोड़ा आगे बढ़ा के पीछे खींच के सीधा कर देंगे। अब यहीं से करेंगे लोरी। पहले दाएं पैर से करेंगे, दाएं पैर को बाएं हाथ की कोहनी पे शिफ्ट कर लें आप, और दूसरी कोहनी आपकी घुटने पे लोरी। जैसे छोटे बच्चों को सुलाते हैं, आंख बंद करके करें इसे, पूरे आनंद के साथ करें। दूसरे पैर से करेंगे। जितना ऊपर उठा सके उतना उठावे। पैर ही भरा होगा तो गर्दन आपकी उधर जाएगी। रिलीज कर दे पैर को। तीस सेकंड रेस्ट करेंगे। अपनी गर्दन को पीछे छोड़ देंगे। गहरे लंबे सांस। यहीं से दोनों पैर के तलवे आपस में मिला लेंगे और थोड़ा सा अपनी ओर खींच लेंगे। अपने दोनों पैरों के एंकल को पकड़ेंगे और सांस भरते हुए पहले आपकी गर्दन पीछे, सांस को खाली करते हुए अपने सिर को अपने पैरों से टच करेंगे। चार पांच बार करें इस क्रिया को। सांस को खाली करते हुए अपने कमर से नीचाना। थोड़ा सा कठिन करेंगे एक्सरसाइज को। अपनी बॉडी को पैरों से थोड़ा पीछे ले जाएंगे।
और दोबारा फिर सेम पोजीशन में करेंगे। अब अपने एडी की ओर को, अपनी बॉडी को लेकर आओगे और यहीं से करेंगे तितली आसन। पहले थोड़ा धीरे धीरे करें और फिर बाद में अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यहीं से अपने दोनों घुटनों पे हाथ रख के थोड़ा सा नीचे दबावें सरलता के साथ में, जबरदस्ती बिल्कुल ना करें। यहीं से अपने दोनों घुटने खड़े करके इन्हें दबा लें। ये हो गया हमारे पैरों की उंगलियों की, घुटनों की सारी एक्सरसाइज। अब करेंगे हाथों की एक्सरसाइज।